दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ का क्लास 12th के लिए जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6। दोस्तों जैसा कि हम लोग पहले वाले यूनिट में हम लोग पढ़ चुके हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब सेमीकंडक्टर का टाइप पढ़े थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के दो हिस्सों में बांट के पढ़े थे। एक का नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर था और दूसरे का नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल था। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ लिया है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरा का पूरा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल पर होने वाला है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी पी टाइप अर्धचालक। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जब एक शुद्ध अर्धचालक पदार्थ के साथ त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ यानी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। दोस्तों एन टाइप में हम क्या पढ़े थे कि जब एक शुद्ध अर्धचालक पदार्थ के साथ पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाया गया था तो वहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का निर्माण हुआ था। उसी तरह से दोस्तों पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम एक त्रिसंयोजी यानी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का निर्माण होता है। दोस्तों ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में पी लिखा हुआ है, इस पी का क्या मतलब होता है, तो इस पी का मतलब होता है पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। इस पी का मतलब धनात्मक से है, पॉजिटिव से है। दोस्तों सिंपल है, एन रहेगा तो एन का मतलब निगेटिव है, निगेटिव का मतलब ऋणात्मक, और पी है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक से है। और दूसरा पॉइंट इसमें दोस्तों क्या है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं यह तीसरे समूह की जो अशुद्धि है, जैसे आपका ये बोरान हो गया, गैलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, इंडियम हो गया, इसी में से कोई हो सकता है। मतलब ये जो है तीसरे समूह की अशुद्धि यानी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाने से बन रहे हैं। और जो हमारा एन टाइप था वो पेंटावैलेंट के मिलाने से बन रहा था। इसके अलावा दोस्तों और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि इन्हें हम ग्राही अशुद्धि कहते हैं। दोस्तों जो हमारा एन टाइप था उसको हम दाता अशुद्धि बोलते थे, इसको क्या बोल रहे हैं, ग्राही। अब इसको ग्राही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। ये जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राही अशुद्धि बोलते हैं। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर था वो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को त्यागता था, जिस कारण से उसको हम दाता शुद्धि बोलते थे। ओके, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। इसमें होलों की संख्या क्या है, अधिक। होलों की संख्या अधिक है तो होलों की संख्या अधिक होने के कारण इसको हम बहुसंख्यक बोलेंगे यानी मेजॉरिटी कैरियर बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है, तो कम होने के कारण इसको हम अल्पसंख्यक वाहक यानी माइनॉरिटी कैरियर बोलेंगे। दोस्तों मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होता है, इसके कंसेप्ट को हम पिछले ही वीडियो में समझ चुके थे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें होलों की संख्या क्या है, अधिक, तो इसके वजह से उसको मेजॉरिटी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो इसलिए उसको माइनॉरिटी कैरियर बोलेंगे। तो दोस्तों मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इसमें हम पांचवा पॉइंट जो है वो हमारा है कि पी टाइप अर्धचालक विद्युत का उदासीन होता है। तो दोस्तों उसमें हम लोग पढ़े थे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो विद्युत का उदासीन होता है। यहाँ पढ़ रहे हैं पी टाइप विद्युत का उदासीन होता है। तो याद रखना है दोस्तों, चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप, दोनों ही क्या होते हैं, विद्युत के उदासीन होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए अब थोड़ा सा समझते हैं कि पी टाइप जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये निर्माण कैसे होता है और इसके अंदर होल कैसे बनते हैं। तो दोस्तों हम आपको इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे, बस आप इसको ध्यान से सुनते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमको एक पी टाइप
सेमीकंडक्टर मटेरियल का निर्माण करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई शुद्ध अर्धचालक पदार्थ, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन ले लिए। क्या ले लिए? सिलिकॉन ले लिए। ठीक है, बहुत सारा सिलिकॉन का एटम है हमारे पास। अगर इस सिलिकॉन के एटम में हम क्या करें, कोई ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाएं। क्या करें? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हमारा क्या है? सपोज करिए हमने इसमें एल्यूमिनियम को मिलाया। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या मिलाया? एल्यूमिनियम को मिलाया। जो हमारा एल्यूमिनियम है तो इसके तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? मात्र 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो हमारा सिलिकॉन एटम है उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसके वाले बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये चारों का चारों सहसंयोजक बंध का निर्माण करके क्या करेंगे? सहसंयोजक बंध बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे इस एल्युमिनियम के पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन इसके आसपास का जो सिलिकॉन है उसके एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध बना लेगा। क्या करेगा दोस्तों? कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। अब लेकिन इसके बगल में यहाँ पे एक और सिलिकॉन का एटम है। इस सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एल्युमिनियम के पास तो टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन आसपास के ये जो 3 सिलिकॉन परमाणु हैं इनके साथ क्या किया? कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन ये जो चौथा कोवैलेंट बॉन्ड है, ये सिलिकॉन वाला, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या करेगा? इसके साथ जो है सहसंयोजक बंध नहीं बना पाया। मतलब इस सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और ये अगल बगल में आसपास में सारी तरफ क्या किया? कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, लेकिन यहाँ इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिल पाया। तो एक इलेक्ट्रॉन की सहसंयोजक बंध के अंदर क्या हो गई दोस्त? कमी रह गई या अपसेंटिंग हो गई। तो यही जो सहसंयोजक बंध के अंदर एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसी कमी के वजह से क्या होता है दोस्तों? होल जनरेट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो होल का डेफिनीशन एक्चुअल में दोस्तों क्या है? तो होल का डेफिनीशन दोस्तों हम बोलते हैं कि वैकेंसी या अब्सेंस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट बॉन्ड, यानी एक सहसंयोजक बंध के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का कमी या अपसेंटिंग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। मतलब जब भी सहसंयोजक बंध के अंदर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो वो क्या करेगा? होल को जनरेट करेगा। और ये दोस्तों हमेशा याद रखना, जो होल होता है हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर ही होगा, कोवैलेंट बॉन्ड के बाहर नहीं होगा। अगर बैंड डायग्राम की बात करें तो उसमें जो वैलेंस बैंड होता है, तो वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? अपसेंट हो जाए या वहाँ में कमी हो जाए तो वहाँ में भी होल जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो हम इसको आपको क्या करते हैं? इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलो दोस्तों समझ लेते हैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में। तो दोस्तों इसको आपको हम इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। सपोज करिए कि ये सिलिकॉन जो है, इस सिलिकॉन के पास मान लीजिए कि ये सिलिकॉन 4 भाई हैं और सिलिकॉन के पास मान लीजिए 4 बेटे हैं। ठीक है, और एल्युमिनियम के पास सपोज करिए कि 3 लड़कियां हैं। ठीक है, सपोज करिए कि ये 4 हैं या 4 भाई हैं और चारों के पास क्या क्या हैं? एक कमरे, एक कमरे, एक कमरे हैं। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए कि 3 भाई की शादी हो गई। ठीक है, ये एल्युमिनियम की एक लड़की के साथ सिलिकॉन का एक लड़का शादी किया, दूसरा इधर शादी कर लिया, तीसरा इधर शादी कर लिया। चौथा मानिए कि ये मान लीजिए कि ये जो छोटा है, ये जो सिलिकॉन का चौथा है बेटा है, ये छोटा है। ठीक है, अभी इसकी शादी सपोज करिए नहीं हो पाई। ठीक है, और इधर क्या हो चुका है? ये सहसंयोजक बंध बना लिया, मतलब ये शादी कर लिया इसके साथ, सिलिकॉन का ये वाला, ये इसके साथ शादी कर लिया, ये वाला इसके साथ शादी कर लिया। ठीक, अब एक ही बचा है और यहाँ क्या हो गया? एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, यानी सपोज करिए कि एक लड़की की कमी पड़ गई। ठीक, तो यहाँ में एक क्या हो गया? अपसेंटिंग हो गया इसके रूम में। तो ये जो एक लड़की की कमी या अपसेंटिंग रह गया तो हम बोलेंगे यही क्या कर दिया? होल का जनरेट कर दिया। मतलब सोचो कि घर में 4 भाई हों, 4 में से 3 की बड़े को शादी हो जाए, छोटा एक अकेला बचा रहे, तो फिर उसकी स्थिति क्या होगी?
वो क्या होगा, ओवर एक्साइट हो जाएगा जल्दी से शादी करने के लिए। ठीक, तो यहाँ में क्या हो गया, यहाँ इसके रूम में एक तरह से होल जनरेट हो गया। ठीक है, ये हम आपको समझाने के लिए बोल रहे थे। सपोज करिए सपोज करिए कि अब होल का मूवमेंट हम कराते हैं। ठीक है, होल का मूवमेंट कैसे होगा, मान लीजिए कि इसके आसपास में कमरे में एक इसकी भाभी ये है, दूसरी इसकी भाभी ये है, तीसरी भाभी इसकी ये है। अब कहेगा भाभी मेरी तो शादी नहीं हुई, कभी कभी आप बात करने के लिए हमारे पास आ जाया करिए। तो ये क्या करेगा, अपनी भाभी को बुला लिया यहाँ से अपने कमरे में, तो यहाँ पे इससे आकर के बात कर रही हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब इसकी भाभी यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। मतलब इस कमरे में क्या होगा, एक जगह खाली हो जाएगा, उस खाली जगह को क्या बोलेंगे, होल। ऐसे ही सपोज करिए कि ये वाली इस कमरे में चली गई तो यहाँ पे एक होल खाली हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो है यहाँ चली गई तो यहाँ में भी क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। कहने का सेंस मतलब ये है कि जहाँ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, वहीं पर क्या होगा, होल जनरेट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह से होल का मूवमेंट भी होता है। अब ये जो होल क्रिएट हुआ कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से ग्रहण करता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो कैपेसिटी आती है वो होल के वजह से आती है। और ये क्या करता है, अपना 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये वाला जो है, ये आसपास के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, खींच के अपने सहसंयोजक बंध के अंदर लाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो टेंडेंसी या कैपेसिटी आती है वो होल के कारण आती है। तो दोस्तों कोशिश करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में तृतीय समूह के पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाती है तो उस क्रिस्टल के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की क्षमता जो होती है ना, वो होल के वजह से आती है। किसके कारण आती है, होल के कारण उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इस तरह के पदार्थों को हम ग्राही पदार्थ बोलते हैं। क्या पदार्थ बोलते हैं, इसको हम ग्राही पदार्थ बोलते हैं। तो दोस्तों ये बात आपको समझ आया होगा। तो इसमें दोस्तों क्या हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा मतलब होलों की अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर हो जाता है, और होलों की संख्या अधिक होने के कारण इसमें होल क्या हो जाते हैं, मेजॉरिटी कैरियर हो जाते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। दोस्तों एक पॉइंट और आप इसमें जो है पॉइंट 6 करके नोट कर लीजिएगा, वो हम आपको बता देते हैं। पॉइंट 6 करके 5 तो बताए हैं कि इनमें जो ग्राही ऊर्जा स्तर होते हैं वो संयोजी बैंड के ठीक ऊपर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। क्या नोट करना है आपको, इनमें ग्राही ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड के ठीक ऊपर स्थित होता है। ये वाला जो दोस्तों बैंड है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं ग्राह्यता ऊर्जा स्तर, या इसी को बोलते हैं ग्राही स्तर। ठीक है, तो नोट का क्या करना है दोस्तों, आपको नोट करना है इनमें ग्राही ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड के ठीक ऊपर स्थित होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं कि पी टाइप अर्धचालक में धारा का प्रवाह कैसे होता है। क्या देखना है दोस्तों कि पी टाइप में अर्धचालक पदार्थ में धारा का प्रवाह कैसे होता है। ठीक है, तो अब जब किसी हम पी टाइप सेमीकंडक्टर, मान लीजिए कि हम ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लिए हुए हैं। अब इसमें हम क्या करें, बाह्य वैद्युत क्षेत्र को अप्लाई कर दें, एक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें लगाते हैं। तो इसमें क्या होगी, धारा का प्रवाह होगा। अब वो धारा का प्रवाह कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो दोस्तों पी टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्य रूप से जो धारा का प्रवाह होगा वो मेजॉरिटी कैरियर होल के कारण होगा। वो कैसे फ्लो होगा उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ में क्या है दोस्तों, जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं तो जो होल होगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से धक्का लेगा, या कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर काम करेगा। तो होल क्या होगा, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, क्योंकि होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो वो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, निगेटिव चार्ज की ओर। और इसके अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर है वो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित होगा।
दोस्तों ध्यान से समझिए, बैटरी के ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इस पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो हमारा होल होता है ये प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज की वजह से ये हमेशा माइनस चार्ज की तरफ क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो होल, सभी के सभी होल क्या होंगे, एक दिशा में फ्लो होने लगेंगे। और जैसे ही एक दिशा में फ्लो होने लगेंगे तो हम लोग दोस्तों करंट की डेफिनेशन पढ़े हुए हैं कि आवेशों के एक दिशा में प्रवाह होना जो होता है उसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेशों के एक दिशीय प्रवाह को ही वैद्युत धारा बोलते हैं। चूँकि जो है होल क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और होल के ऊपर कौन सा चार्ज है दोस्तों, तो प्लस चार्ज है। तो ये प्लस चार्ज है तो ये क्या हो गया, इधर फ्लो हो रहा है, फ्लो होते हुए इधर आया, तो इसके फ्लो को हम क्या बोल दिए, करंट। तो अब होलों के कारण जो धारा बहती है उसको हम होल करंट बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो इसको इलेक्ट्रॉन करंट बोल सकते हैं। होल जो है मेजॉरिटी कैरियर में है, तो मेजॉरिटी कैरियर के वजह से जो करंट फ्लो होगी, ठीक है, उसको मेजॉरिटी करंट, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कम संख्या में है, इसके कारण जो करंट फ्लो होगी उसको माइनॉरिटी करंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर क्या हो गई दोस्तों, करंट का फ्लो हो गया। और एक चीज़ और पढ़े हैं दोस्तों कि धारा का प्रवाह हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो धारा किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो टोटल करंट जो सर्किट के बाहर में फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के वजह से, और इसके अंदर जो है मटेरियल के अंदर होगा वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होगा। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आगे आने वाले वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है कि ताप बढ़ाने पर बाह्य अर्धचालक पदार्थों में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में विसरण धारा और अनुगमन धारा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसके आगे आने वाला जो वीडियो होगा दोस्तों, उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को कवर करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।